गांव के किनारे एक पुराना खंडहर खड़ा था। आसपास के लोग इस घर के बारे में बहुत कम बात करते थे, लेकिन जब वे करते थे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिखती। यह घर बहुत पुराना था और समय ने इसे अपनी जद में ले लिया था। दीवारों पर दरारें, छत से झूलते तिनके और खिड़कियों के पर्दे जो कभी हवाओं से झूलते थे, अब खामोश थे। कुछ साल पहले एक परिवार इस घर में रहने आया था, लेकिन कुछ ही महीनों में वे लोग अचानक बिना कोई सूचना दिए उस घर को छोड़कर चले गए। गांव वाले कहते थे कि वे परिवार डर के मारे वहां से भाग गए थे, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं जाना कि वे क्यों चले गए। केवल एक बात थी जो सभी ने सुनी थी। रात को घर से बच्चों के हंसने और किसी अजीब सी झंझनाहट की आवाजें आती थीं। अर्पित, एक युवा कलाकार जो अपनी कला में नाम कमाने की तलाश में था, उस गांव में आया। उसे शहर के शोर शराबे से ऊबकर शांति की तलाश थी। उसने सुना था कि उस खंडहर नुमा घर को किराए पर दिया जा रहा है और उसे यह जगह बिल्कुल सही लगी। अर्पित को कला में विशेष रुचि थी, खासकर कठपुतलियों में। वह सोचता था कि उस पुराने घर में उसे बिना किसी विघ्न के अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। जैसे ही अर्पित ने घर में कदम रखा, उसने महसूस किया कि कुछ अलग था। घर की दीवारें जैसे उसे घूर रही थीं। हवा में एक गहरी खामोशी थी। घर की छत से ढेर सारी धूल गिर रही थी और फर्श पर पुराने लकड़ी के फर्श की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्पित ने इधर उधर देखा और ध्यान से घर को खंगाला। उसका ध्यान उस एक कमरे पर गया जिसमें दीवारों पर कुछ पुरानी कठपुतलियां लटक रही थीं। वे कठपुतलियां बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थीं, जैसे उनकी आंखें जीवित हों। यह तो बिल्कुल मेरे काम के लिए एक आदर्श जगह है, अर्पित ने सोचा और उस कमरे में जाकर बैठ गया। उसने उन कठपुतलियों को ध्यान से देखा और उनकी मरम्मत शुरू की। उसने नए कपड़े बनाए, रंग भरे और उन्हें सजाया। एक एक करके उसने उन्हें जीवन देने की कोशिश की। जैसे जैसे वह अपने काम में डूबता गया, उसे लगता कि इन कठपुतलियों में कुछ और था। उनका रूप और उनकी आंखें उसे अजीब सी बेचैनी का एहसास दिलाती थीं, लेकिन वह सोचता कि यह उसकी कल्पना है, बस वह थक चुका है। शाम होते होते अर्पित ने एक कठपुतली को बहुत ही सुंदर और जीवंत बनाया। वह उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वे आंखें कुछ कह रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़की का पर्दा हिलने लगा। अर्पित ने सोचा कि शायद यह बस घर की पुरानी संरचना की वजह से हुआ था, लेकिन फिर वह आवाज आई, हमारे साथ खेलो। अर्पित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज कहां से आई थी? वह कमरे में अकेला था। उसने अपना ध्यान फिर से उस कठपुतली पर केंद्रित किया, लेकिन अब कुछ और ही था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। अर्पित ने सोचा कि वह थकावट से भ्रमित हो रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में वही घटनाएं और भी अजीब हो गईं। हर रात अर्पित को वह आवाज सुनाई देती, हमारे साथ खेलो, और धीरे धीरे वह आवाज अधिक जोर से आने लगी। अब कठपुतलियां एक जगह से दूसरी जगह खिसकने लगी थीं। अर्पित ने इस सबको अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब एक रात उसने देखा कि एक कठपुतली अपने स्थान से उठकर उसके पास आ रही थी, तो वह डर के मारे कांपने लगा। एक रात अर्पित अपने काम में व्यस्त था, जब अचानक वह महसूस करता है कि कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया है। कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और अर्पित की नजरें उस पुरानी कठपुतली पर पड़ी। अब वह कठपुतली केवल लकड़ी की नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखें चमकने लगी थीं और उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। अर्पित की सांसें रुक गईं। वह डर से कांपते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह महसूस करता है कि उसके पैरों में कुछ भारी है। जब उसने देखा तो उसके पैरों के पास कुछ कठपुतलियां लौटते हुए आ रही थीं और उनकी आंखें उसकी तरफ मुड़ी हुई थीं। अर्पित अब समझ चुका था कि ये कठपुतलियां सिर्फ लकड़ी से बनी खिलौने नहीं थीं, वे कुछ और थीं, कुछ डरावनी और बुरी शक्तियां जो उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार थीं। उसने तुरंत उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजे और खिड़की को वह बंद पा रहा था। हर जगह वही कठपुतलियां दिखाई दे रही थीं और उनका रूप और अधिक भयानक हो गया था। अर्पित ने अपने कमरे में जाकर किसी तरह अपने होश को संभाला, लेकिन तभी उस कठपुतली ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा,
तुम्हें हमारे साथ खेलना ही होगा, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अर्पित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दीवार से टकराया, जिससे दीवार में एक दरार आ गई। लेकिन जब उसने देखा तो सामने वही कठपुतलियां खड़ी थीं जो उसे घेरे हुए थीं। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अर्पित उस रात के बाद कभी नहीं दिखा। लेकिन अब भी लोग कहते हैं कि उस घर में रात को कठपुतलियां हिलती डुलती हैं और उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, हमारे साथ खेलो।